रूस पर नाटो ने बड़ा दावा किया है। नाटो का यह कहना है कि यूक्रेन सीमा पर रूस अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहा है। दूसरी ओर रूस लगातार दावा कर रहा है कि सेना की संख्या घटाई जा रही है, लेकिन दूसरी ही तरफ नाटो की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया है कि रूस हमले की फिराक में है और ऐसे में सेना की संख्या लगातार बढ़ाता हुआ रूस नजर आ रहा है। जंग का माहौल जो कि पिछले कई दिनों से लगातार बना हुआ था, ऐसे में 16 तारीख सामने रखी गई थी यूक्रेन की तरफ से, अमेरिका की तरफ से कि 16 तारीख को हमला कर सकता है। लेकिन अभी फिलहाल जानकारी ये मिल रही है कि नाटो की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है कि सेना की संख्या लगातार रूस बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन वहां के स्टूडेंट्स से जब हमने बातचीत की फोन लाइन पर, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि देखिए अभी यहाँ पर किसी तरीके का तनाव का माहौल नहीं है। भले ही ये कहा जा रहा हो कि रूस आक्रमण कर सकता है, लेकिन अभी फिलहाल यहां पर किसी तरीके का कोई प्रतिबंध, कोई बैन नहीं है, लेकिन स्थिति सामान्य है। लेकिन इसके साथ ही साथ वॉर को लेकर रूस ये कह चुका है कि सेल्फ डिफेंस के तौर पर हम तैयारियां पुख्ता कर रहे हैं। और इसके साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, अमेरिका तैयार है। यूरोप में स्थिरता और सुरक्षा में सुधार के लिए, कूटनीति के लिए हम तैयार हैं। अगर यूक्रेन पर रूस हमला करता है तो जवाब के लिए अमेरिका भी पूरी तरह से तैयार है। अमेरिका और रूस ने अपनी अपनी तैयारी कर ली है। दूसरी तरफ जर्मनी लगातार रूस से शांति की अपील कर रहा है। जर्मनी के चांसलर ने मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन से तनाव कम करने को लेकर मुलाकात की है। तो अमेरिका ने दो टूक कह दिया है कि नतीजे कुछ भी हो, स्थिरता और सुरक्षा के लिए अमेरिका तैयार है। वहीं दूसरी ओर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बार बार कह चुके हैं कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन रूस की यूक्रेन सीमा पर हमले की तैयारी कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। तस्वीरें जरा आप देखिए किस तरीके से अमेरिका दो टूक कह चुका है कि हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है, युद्ध नहीं चाहते। ये भी रूस की तरफ से और यूक्रेन की तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन रूस लगातार अपनी सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। इसके साथ ही नाटो की तरफ से भी बड़ा दावा किया गया है कि रूस हमले की फिराक में है। तो यूक्रेन में युद्ध का खतरा लगातार मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन स्थिति सामान्य है। वहां के स्टूडेंट्स, वहां के लोगों का साफ तौर पे कहना है। अमेरिका जो कि कह रहा है कि स्थिरता और सुरक्षा के लिहाज से हमारी तैयारी पुख्ता है, साथ ही साथ अपने लोगों को वापस अमेरिका आने के लिए भी कह चुका है। रूस ये कह रहा है कि सेल्फ डिफेंस के तौर पर हम सीमा पर अपने सैनिकों की तैनाती कर रहे हैं। और यूक्रेन भी कह चुका है कि हम नहीं चाहते कि युद्ध हो, केवल और केवल पीस चाहते हैं। लेकिन रूसी हमले के बढ़ते डर के बीच जर्मन के चांसलर ओलाफ शॉल्स मॉस्को पहुंचे, जहां राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी 3 घंटे तक बैठक हुई। माना यह जा रहा है कि उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को पीछे हटने के लिए समझाने की कोशिश की। पुतिन ने कहा कि हम समझौतों की तरफ जाने के लिए तैयार हैं। जाहिर है रूस युद्ध नहीं चाहता। साथ ही पुतिन ने कहा कि वो वॉशिंगटन और नाटो की हरकतों की तरफ आंख भी नहीं मूंद सकते। जर्मन चांसलर और पुतिन के साथ यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका ने रूस को धमकी दी है कि वो नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन पर प्रतिबंध लगाएगा। इससे एक दिन पहले जर्मन चांसलर यूक्रेन भी गए थे। 1 घंटे बातचीत भी हुई थी, जो कि बेनतीजा साबित होती हुई दिखाई दे रही है।